अरे भैया ने राम राम भाई, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। सुबह का टाइम है, सुबह का नहीं 10:30 का टाइम हो रहा है और हमारा खाना पीना हो चुका है, लेकिन किचन अभी ऐसे ही पड़ी है। और आज है घूमने चलने का दिन। तैयारी कुछ हो चुकी है, सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है। कुछ बैग लग भी चुके हैं, कुछ सामान लग चुका है। तो इस तरह से हमारी तैयारी चल रही है। अभी बस थोड़ा सा सामान रखना बाकी है। कपड़े कपड़े छोटे मोटे आइटम जो रखने के थे, जैसे दवाई हो गई, ब्रश, पेस्ट, तो इस तरह के सारे सामान रख लिए हैं। हाँ, मेरा रह गया है। मेरा तो बच्चे नहीं रख पाएंगे, लेकिन बच्चों ने अपना इस तरह का रख लिया है। और आप मेरे बाल देखिए, मैंने तेल लगा रखा है, मुझे धुलना है सर। और एक बार मैं सुबह नहा चुकी हूँ, एक बार मैं फिर नहाऊंगी सर धुलने की वजह से। और मशीन मेरी लग रही है, बस थोड़ा सा ना, पहले कपड़े जो है जितने भी हैं अभी तक के, तो वो सारे मैं धुल के चलूँगी। फिर आगे ना बहुत ज़्यादा कपड़े आएंगे, तो गंदा कम से कम कपड़ा घर में रहे वो ज़्यादा ठीक रहेगा। कपड़े इनके निकले हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा कपड़े एक ही इंसान के होते हैं, तो इन्होंने चेंज किया है सब। तो बहुत ज़्यादा जैकेट वैकेट इस तरह से कपड़े थे, तो वो मैंने डाल रखे हैं। और इधर मेरे पास बैठा है अंश बाबू। अरे भैया ने राम राम भाई, गुड मॉर्निंग। तो अंश बाबू अभी तैयार नहीं हुआ है, और अभी श्रेय भी नहीं हुआ है। श्रेय गया है, ये मेरी कैसी लगती है कभी कभी, ये बहुत ही ज़्यादा शाइन सी देती है। तो श्रेय गया है अभी अभी अपने पापा के साथ। ये रेडी हो गए हैं, ये निकले हैं बाहर कुछ काम के लिए। तो श्रेय गया है शॉप तक, एक बार कुछ उठाना था वहां से। बाल देखो, बाल कैसे उड़े उड़े उड़े। तो ये अभी ये रेडी हुए हैं, बस हम तीनों माँ बेटा भी नहीं हुए हैं। तो चलिए, अब मैं जो है किचन, हम अभी सामान रेडी करेंगे, उसके बाद खुद रेडी होंगे। सामान रेडी सारा अपने आप करिए। नहीं, ठीक है, गंदी बात। गंदी बात नहीं बिल्कुल भी। भाई मैं काम फिर कर आधा रहा छोड़ दूंगा, फिर रास्ते में कहोगे। है, भाई काम कर रहा, ठीक है। और मैं भी काम करूं, तो मुझे भी काम बता दो। मैं किचन का काम करूं। और मैंने घी गरम कराया है, मतलब घी बनाया था कल मक्खन, और उसको आज घी बनाया है, तो वो मुझे काम करना है। कढ़ाई में घी अभी रखा हुआ है, तो मैं ये काम कर लेती हूँ फटाफट से, और बस फिर मेरा भी जो है नहाना धोना रह जाएगा। और जाना मुझे भी बाहर था। और हाँ, ये देखिए मेरी थ्रेडिंग नहीं हुई, तो 2 दिन से ना मुझे पार्लर वाली मिल नहीं रही है अपनी। तो आज देखती हूँ, निकलेंगे करीब हम 1 से 2 बजे। हाँ, यही रहता है मेरा, कोई इस पे बहुत चर्चा हुई थी। ये ठीक है, देख लो। इसे फिर बता रहा है आपको कि फिर से यही, ये बहुत लाइट वेट है, सॉफ्ट है, मुझे अच्छा लगता है। यही मिलता है मम्मी को ऐसे। पप। चलिए, तो अब फटाफट से काम शुरू करते हैं। और आज का वीडियो शुरू हो चुका है, तो आगे आगे जैसे होगा आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे कैसे मतलब जो जो भी करेंगे। मामा के घर जाएंगे, छुट्टी पड़ गई, ओए होए। मामा के जाएंगे, ओए होए। तो घर चलेंगे मायके आज तो। और आज हम जो है रात में मम्मी के यहाँ पे रुकने वाले हैं, और उससे नेक्स्ट मॉर्निंग जो होगा तो वो आगे आगे आपको पता लग जाएगा। चलिए, तो शुरू कर लेती हूँ मैं तैयारी। बहुत मजा आने वाला है आगे वाली वीडियो उसमें। चलो, अच्छा। किचन में आने के बाद मैंने घी छान लिया है, घी पका के पहले ही रख दिया था। और किचन की हालत तो आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही ख़राब हालत होती है इस टाइम, सुबह के टाइम। यहाँ पे घी का काम हो जाए, फिर उसके बाद बस मैं क्लीनिंग में लगूंगी। और जो ऊपर का फ्रेश घी होता है वो मैं बड़े डब्बे में छान लेती हूँ, जो स्टोर करा जाता है। और जो नीचे का होता है, कहीं थोड़ा बहुत उसमें रह जाता है कुछ ना कुछ, हालांकि इतना नहीं, लेकिन फिर भी बस उसको मन नहीं करता बड़े डब्बे में डालने का। तो जो नीचे का घी होता है वो मैं डेली यूज़ वाले उसमें कर लेती हूँ, जिसमें रोटी में हम यूज़ करते हैं। रोटी चुपड़ने वाली क्या बोलते हैं उसको, तोनी बोलते हैं हमारे यहाँ तो उसमें कर लेती हूँ नीचे का। तो बस ये सारा काम करने के बाद फिर मैं यहाँ पे, और इसमें साथ में ही मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया है कढ़ाई में, तो ये गर्म हो जाएगी, फिर ये कढ़ाई साफ जल्दी हो जाती है।
यहाँ पे दूध का भगोना रखा हुआ है कल का, क्योंकि आज तो दूध नहीं लेंगे, दोपहर में हमें निकलना है और आज बच्चों ने दूध नहीं पिया तो दूध बचा हुआ है। इसको मैं कर देती हूँ अलग, और जो मलाई है सिर्फ आज की मलाई है ये मैं रखूँगी। बाकी कल मैंने घी बना लिया था, इसीलिए आज बनाती तो बहुत लेट हो जाता। तो ये मलाई रखी हुई है कल के दूध की, ये नहीं हो पाई तो इसको मैं रख दूँगी और फ्रिज में जो है चलता हुआ ही छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि फ्रिज में अचार वगैरह रखे हुए हैं, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगे। जो वेजिटेबल अचार होते हैं ना तो वो फ्रिज में रखे जाते हैं। तो ये मलाई तो फ्रेश रह जाएगी एक दिन की, क्योंकि मलाई को कोई खाता नहीं है, बच्चे बिल्कुल भी मलाई नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे दूध का काम हो गया है। और ये है मेरा आंवले का अचार, जिसमें मुझे तेल कम लग रहा था ऊपर, तो इसमें मैंने पका के ना थोड़ा सा तेल डाल दिया है, जिससे कि ये ख़राब ना हो। क्योंकि ये वो वाला है इंस्टेंट वाला, जो लंबे टाइम का बनता है ना, वो अलग तरीके से बनता है, तो उसको नहीं ख़राब होने का डर रहता है, इसको डर रहता है। ये मैंने एक बार और बना लिया है, जब मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर करी थी ना, उसके बाद एक बार और बना लिया है, वो जल्दी ख़त्म हो गया था। बहुत टेस्टी अचार बना था, लेकिन ये लॉन्ग टाइम नहीं चलता, तो इसके ऊपर मैंने तेल डाल दिया है, पका के खोला के तेल अच्छे से। तो बस यहाँ पे सारा काम मेरा हो चुका है और मैं रेडी भी हो गई हूँ, कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं, थ्रेडिंग भी मैंने करा ली है, चली गई थी मैं कराने के लिए, फिर मैंने सर भी धुल लिया है और अब तैयार हो चुके हैं। थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है तैयारी का। ये चले गए थे सुबह काम पे, आज कुछ काम था इनको, तो ये गए थे मार्केट की साइड, मतलब मार्केट से कोई शॉपिंग नहीं थी, लेकिन कुछ इनका अपना काम था तो वो करने गए थे। और बस ये भी आ गए हैं, अब चलने का टाइम हो ही गया है। और ये सूट है मेरा, क्योंकि मैंने अपनी शॉपिंग कुछ भी नहीं आपको दिखाई थी, तो ये सूट है जो मैंने बनवाया है और मैंने वीडियो में शेयर भी करे थे। ये सूट ये सेल भी हुए हैं और मैंने भी इन्हीं में से एक बनवाया है, जिनकी प्रिंटेड बॉटम है। और बाल वगैरह मेरे सूख गए हैं, ऊपर मैं थोड़ी देर के लिए छत पे चली गई थी तो वहाँ पे सूख गए हैं जल्दी। और अभी मैं आपको अपना सूट दिखाऊंगी। तो मैंने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि जो दूध रखा हुआ था ना तो वो फिर यूज़ हो जाएगा, तो एक एक कप चाय सबको दे दूँगी, ये दूध हो जाएगा। बाकी जब चलते हैं ना तो बिल्कुल मन नहीं करता किसी का खाने पीने का। पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और बस अब निकल लिए हैं। अंश ने लगा दिया है लॉक अच्छे से चेक करके, और मुझे हंसी आ रही थी, अंश बड़े अच्छे से चेक कर रहा था। और आज ना अंश ने पहली बार लॉक किया है घर को, नहीं तो श्रेय का काम होता है लास्ट में। तो दोनों भाई रेडी हैं और सब गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो बस अब बाहर का लॉक कर देंगे और फिर जो है भगवान जी को याद करेंगे, क्योंकि जा रहे हैं कई दिनों के लिए। तो बस अब निकलते हैं और जैसे जैसे होगा आगे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जितना हो सकेगा उतना रिकॉर्ड करूँगी, कोशिश करूँगी कि अच्छे से सब कुछ आपको दिखाऊं। और गाड़ी आप देख सकते हैं, इस तरह से सामान ठसा ठस है कि बस पूछिए मत। तो अब हम निकल लिए हैं, और निकल क्या लिए हैं, कुछ देर पहले ही निकल गए थे। तो यहाँ पे अब जो है सफ़र का मज़ा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इस मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर जहाँ पे खेती वगैरह दिखाई देती है, जैसे खेतों में सरसों के फूल। यहाँ तो हम अभी फ़िलहाल पतंजलि पे ही हैं। और ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, येलो येलो, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था इस टाइम, मैंने देखा ही नहीं है, फ़ोन की फ्लैश ऑन थी तो वही बस ये आ रहा है। तो अब धीरे धीरे चलते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये देखिए गन्ने के खेत। तो जब जो लोग गांव से होते हैं ना, तो उनको गांव का थोड़ा सा भी दिखता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे थे खेत के, ग्रीन ग्रीन। जो गेहूं की फसल उगी है ताज़ी ताज़ी, मतलब छोटे छोटे गेहूं की फसल उग गई है, गन्ने के खेत हैं और सरसों के पीले पीले फूल। तो मैं काफ़ी एंजॉय करती जा रही थी, खासकर वहीं पे जहाँ पे फसल होती है।
तो बस ऐसे ही गांव तक बीच बीच में हम काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। और पहले हम जाएंगे ससुराल, पापा को छोड़ना है। और ये आपने देखा ना सरसों का खेत, बड़ा ही प्यारे प्यारे खेत खिली, तो मौसम बहुत ही अच्छा है। और खेती तो हमने काफ़ी फसल देख ली है। अब ये देखिए, ये हैं जहाँ पे ईंट पक रही हैं, ईंटों के भट्टे बोले जाते हैं हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन इनको ईंट के भट्टे हम बोलते हैं। और काफ़ी एंजॉय हम कर रहे थे, धुआं निकल रहा था और मैं और बच्चे इस तरह से देख रहे थे कि किसी में ब्लैक निकल रहा है, किसी में वाइट धुआं निकल रहा है, और हम इनको काउंट करते जा रहे थे। इतने सारे हैं इस एरिया में। जो कच्ची ईंट बनी हुई हैं वो बड़ी प्यारी लगती हैं। तो ये सीज़न होता है इस तरह से भट्टे पकाने का, काफ़ी सीज़न होता है ये, इस टाइम में ईंट पकती हैं। और व्यू तो आप देख ही रहे हैं, धूप बड़ी ही ब्राइट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारा काम धाम छोड़ के ना आज बड़ा टेंशन मुक्त, एकदम ऐसा लग रहा है बड़े ही हम फ्री से हो गए हैं। हालांकि इतना आसान नहीं होता घर को खाली छोड़ के इस तरह से सारा काम दाम छोड़ के जाना, क्योंकि मेरा तो काम बराबर चलता है। इनकी तो खैर छुट्टियां हो गई हैं करीब 6 दिन की, 6-7 दिन की हैं। एक दिन तो हो ही गया है आज जाने का, एक कल का भी छुट्टी का ही था, तो 2 तो इनके कम ही हो गए हैं। बचे हैं 5-6 दिन, तो इनको हम एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन मेरी तो कभी छुट्टी नहीं होती, तो मैं तो मिस कर रही हूँ कि मेरा काम रुक जाएगा, लेकिन सब छोड़ छाड़ के अब चलती हैं। अब थोड़ा सा अपने लिए कुछ टाइम निकालते हैं, अपने लिए करीब 4-5 दिन जीते हैं। इसको कहते हैं अपने लिए जीना, अपने लिए कुछ टाइम निकालना। तो बहुत ही हम कम निकाल पाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे अब मेरा जो है ससुराल आने वाला है। ये देखिए सरसों के फूल, सरसों का खेत बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और जब गांव आने शुरू हो जाते हैं तो गांव की खेती, वाव, बड़ा ही प्यारा नज़ारा होता है। जो हमेशा शहर में रहने वाले लोग होते हैं उनको मुझे नहीं पता प्यारा लगता है नहीं लगता है, लेकिन हम जैसे गांव के लोग बहुत मिस करते हैं इस तरह से। कभी गांव में आए तो खेती बड़ी प्यारी लगती है, फसल अलग अलग फसल होती हैं, और इस टाइम जो फसल है वो सबसे प्यारी सरसों की लगती है। ये देखिए, जो ये खेत तैयार आप देख रहे हैं, बड़े ही साफ़ सुथरे, इनमें गेहूं की फसल बो दी गई है। और इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था आने के बाद। ये है मेरी ससुराल का घर, तो यहाँ पे हम बैठे थे सब, तो मैं उठ गई हूँ, सब यहीं पे बैठे हुए थे, चाय वगैरह ली है, और यहाँ पे बने हुए थे गर्मा गर्म पकोड़े और चाय, तो उनका मज़ा हमने लिया है सब ने। और बस मैं इधर उधर थोड़ा सा घूम रही हूँ, क्योंकि बैठे बैठे ना पैर दुखने लगे थे। काफ़ी भीड़ भाड़ में बैठ के आए हैं हम, गाड़ी हमारी काफ़ी जो है छोटी है और लोग हम ज़्यादा हैं, तो इस हिसाब से। तो यहाँ पे चाची भी आ गई है हमारे साथ, ये है मेरी चाची सास, और ये है मेरी ननंद छोटी सबसे, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। श्रेय भी यहीं पे आ गया है, और सब यही बोल रहे हैं कि पैर दुखने लगे बैठे बैठे। सर्दी में ना पैर अकड़ से जाते हैं एक जगह बैठे बैठे। तो शाम हो चुकी है और घर से बार बार फ़ोन आए जा रहे हैं, कब आओगे कब आओगे, रात को ही आओगे। और मम्मी ये बोल रही है कि रात को आएगी, सुबह निकल जाएगी, तो क्या फ़ायदा आने का। और ये देखिए, गाँव में ना इस तरह से खुला खुला काफ़ी एरिया होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही खुला खुला मेरे मायके में है, और ऐसे ही खुला खुला यहाँ पे है।
तो बस यहाँ पे हमारी बातें चल रही हैं। हाँ जी, तो अब हम चल दिए हैं मायके की तरफ, ससुराल से चल दिए हैं। और वहाँ पे मैंने बीच में कुछ बोला ही नहीं है, सोच भी रही थी मैं जो है गाड़ी में बैठने के बाद कुछ आपसे बात करूं, लेकिन बस फिर गाड़ी में पूरी जो है भीड़ भाड़ हो रही थी तो फिर मैंने नहीं किया। तो बस अब शाम हो चुकी है, शाम हो गई धीरे धीरे, चलते चलते करते करते। तो अब शाम का टाइम है, दिन छिपने वाला है, छिप ही गया है। तो अब चले, तो अब चलेंगे घर, मिलेंगे सबसे और फिर देखते हैं जैसे जैसे होगा आपके साथ शेयर करूंगी। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। गाड़ी के अंदर आके सुकून सा हुआ है, और जब हम ऊपर घूम रहे थे ना छत पे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। गांव में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है क्योंकि खुला होता है ना बहुत ज़्यादा, और मेरे घर पे भी काफ़ी खुला है। तो बस अब जो है थोड़ा सा ठंड का मज़ा लेंगे सर्दी को एंजॉय करेंगे। वहाँ पे तो फिर भी ये है कि चलिए शॉप से घर, घर से शॉप, बस बाहर में इतनी ठंड लगती है, बाकी सब घर में ही करना पड़ता है काम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गांव में खुला होता है तो काफ़ी ठंडक होती है और खुले में हवा भी ज़्यादा लगती है। और आज लग रहा है कि कोहरा आ सकता है, इस तरह का हो रहा है, धुआं धुआं सा मौसम में। सबसे मिलवाइए मम्मी जी, सबसे मिलवाऊँ। तो ये देखिए श्रेय है। हेलो। और यहाँ पे है आगे अंश। हेलो जी, हेलो हेलो। तो बैठे हैं मामा के। और पापा कहाँ जा रहे हैं? पापा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सासू के हाँ ये ठीक था। तो देखिए आते आते हमें शाम हो गई है, मतलब दिन छिप गया है और अंधेरा थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया है। तो ये आ गया है मेरे मायके का गांव। तो गांव आ चुका है, घर आ चुके हैं। अंधेरा नहीं हुआ था, बस होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ससुराल से मायके आने तक। तो ये है हमारा घर, और ये आप बहुत बार पहले देख चुके हैं, लेकिन हरिद्वार फैमिली ब्लॉग पे, इस पे मेरा मायके का पहला वीडियो है। घर पे आए हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है, और मैं बैठी थी नीचे अपनी दादी माँ के पास। मेरी दादी माँ हैं, आपको पता ही होगा, जो मेरे पहले फॉलोवर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं हरिद्वार फैमिली ब्लॉग के। तो हम दादी नहीं बोलते हैं, माँ बोलते हैं। तो मैं नीचे माँ के पास बैठी थी, और काफ़ी बातें करने के बाद मैं ऊपर आई हूँ मम्मी के पास। और मम्मी देखिए कितनी खुश है, मम्मी कर रही है वीडियो कॉल दीपिका और विकास के साथ। अपने बहू बेटा के साथ मम्मी बहुत खुश है, और मैं आई हूँ, मैं भी साथ में लग गई हूँ। तो बस यहाँ पे हमारी वीडियो कॉल चल रही है और बातें चल रही हैं। और जब माँ बेटी एक जगह बैठे हों और इस तरह से भाई भाभी से बात चल रही हो तो बहुत ही खुशी होती है। वो तो आप देख ही रहे होंगे कि हमारी काफ़ी हंसी खुशी चल रही है। और आर्य भी साथ में खड़ा है, ये है मेरा बड़ा भतीजा। तो बस वही सब हो रहा था, तो मैं भी मम्मी के पास आके बैठ गई। मैं पहले ना माँ के पास ही बैठी थी नीचे, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं लगता। पहले सीधे ऊपर आ जाएं, तो पहले से ही पहले माँ के पास बैठते हैं, बातें करते हैं, और बस ऊपर मैं बाद में ही आई हूँ। 1 साल हो गया है, मैं पिछले दिसंबर में ही आई थी इसी टाइम जब विंटर वैकेशन हुआ था, और अब आई हूँ। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इससे आगे का जो वो होगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगी बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।